नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है या ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में समाजशास्त्रियों का तर्क हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन विद्वानों की, उन ग्रामीण समाजशास्त्रियों की जो ग्रामीण समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं, इसे विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत खड़ा नहीं करते हैं। तो जो विद्वान ये मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, वो अपने पक्ष में पहला तर्क देते हैं कर्म विषयकता का अभाव। यानी वो कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत कर्म विषयकता का अभाव है। यानी इसके अंतर्गत जो भी अनुसंधानकर्ता अपना शोध कार्य करते हैं तो वो निष्पक्ष रूप से, तटस्थ भाव से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जिस मानव समाज से संबंधित होता है, स्वयं उस समाज से संबंधित होता है और उसी का वह अध्ययन करता है। अतः अनुसंधानकर्ता के स्वयं के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसके खुद के जो विचार हैं, उसके खुद के जो आदर्श हैं, वो शोध कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं और इसलिए अध्ययन कार्य निष्पक्ष और वैज्ञानिक नहीं रह जाता। जबकि जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे भौतिक शास्त्र है या रसायन शास्त्र है, तो उसमें पक्षपात आने की संभावना नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं मान सकते। इसकी आलोचना के प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र चूँकि सजीव व तर्कशील मानव का अध्ययन करता है, इसके अंतर्गत हम मानव का अध्ययन करते हैं, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं और मानवीय व्यवहार है वो पल पल परिवर्तनशील है। मानव चिंतनशील व्यक्ति है, उसकी समय समय पर अवधारणाएं, उसका व्यवहार भी बदलता रहता है। तो कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत चूँकि मानव और मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, न कि भौतिक पदार्थों और निर्जीव वस्तुओं का, अतः पक्षपात आने की संभावना है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें पक्षपात रहित अध्ययन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत भी ऐसी प्रविधियां ढूंढ ली गई हैं जिनसे अधिकाधिक पक्षपात रहित अध्ययन किया जा सकता है। और वैसे भी हम शोध कार्य करते हुए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति में एकदम तटस्थ होकर के वैज्ञानिक ग्रामीण समाजशास्त्री अध्ययन कर पाता है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, दूसरा तर्क देते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोगशाला नहीं है, यहाँ प्रयोगशाला का अभाव है। वो कहते हैं, अपने पक्ष में बात रखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के पास अपनी प्रयोगशाला होती है, एक निश्चित चारदीवारी होती है जिसके अंतर्गत वो लोग अध्ययन करते हैं। उसमें कई उपकरण और यंत्र होते हैं जिनके द्वारा प्रयोग करके उन्हें, जिनके माध्यम से और जिन उपकरणों को प्रयोग करके परीक्षण किए जाते हैं, कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है और तत्पश्चात निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। इसलिए विद्वान मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को हम विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। अब कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं कि भाई प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ग्रामीण समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला नहीं है, क्योंकि इसके अध्ययन वस्तु क्या है? मानव और मानवीय व्यवहार। तो इस मानव को और मानवीय व्यवहार को प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, वरन संपूर्ण ग्रामीण जीवन ही इसकी प्रयोगशाला है। और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि अनेक ऐसे विज्ञान भी हैं जिनकी प्रयोगशाला चारदीवारी तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं भूगर्भ शास्त्र, नक्षत्र, भूगोल आदि को। तो जैसे भूगर्भ शास्त्र के पास अपनी प्रयोगशाला नहीं है, नक्षत्र शास्त्र के पास नहीं है, भूगोल के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हम विज्ञान मानते हैं, तो ग्रामीण समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, हम इसे भी विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं।
अगला तर्क देते हैं ग्रामीण समाजशास्त्री जो कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। वो अगला तर्क देते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र विषय सामग्री मापने में असमर्थ है। वो आरोप लगाते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र अपनी विषय सामग्री को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति माप और तोल नहीं सकता है, इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब यह सही है कि मानवीय संबंधों को हम किलोग्राम, मीटर, फीट, इंच में प्रकट नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति से कितने किलोग्राम सहयोग करता है या कितने मीटर वो नफरत करता है या घृणा करता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें किसी अन्य माप में भी प्रकट नहीं किया जा सकता है। जैसे समाजमिति पैमाने के द्वारा संबंधों की घनिष्ठता तथा निकटता और संबंधों की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। रेटिंग स्केल के द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विज्ञान में मापतोल का कार्य हो ही, ये ज़रूरी नहीं है। और ग्रीन भी इसी बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि विज्ञान और माप के बीच वास्तव में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र भी विज्ञान है। अगला तर्क देते हैं जो विद्वान ये मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। वो कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान नहीं है, यानी वो कहते हैं कि यह यथार्थ विज्ञान नहीं है क्योंकि इसके नियम और सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही अटल और सार्वभौमिक नहीं है। इसे प्राकृतिक विज्ञानों की अगर हम बात करें तो हम जैसे कहेंगे कि जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, यह जो सिद्धांत है वो सभी कालों में, सभी समय पर, सभी स्थानों पर एक जैसा होता है। कहीं भी आप चुंबक को ले जाइए और वहाँ लोहा होगा तो वो चुंबक जो है वो लोहे को अपनी ओर खींचता है। अगला उदाहरण हम ले सकते हैं कि 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। यह सिद्धांत जो प्राकृतिक विज्ञानों का है ये सार्वभौमिक है और दोनों ही नियम सभी देश काल की सीमाओं से परे सार्वभौमिक प्रकृति के हैं और एक समान रहते हैं ये, परंतु ग्रामीण समाजशास्त्र के सार्वभौमिक नियम नहीं हैं। और तब विद्वान कहते हैं कि इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं है। अब इस बात का खंडन करते हुए जो विद्वान मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान है, वो कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री चिंतनशील मानव है जो समय एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है, अतः उससे संबंधित नियम भी बदलते हैं, जबकि भौतिक वस्तुएं उसी रूप में रहती हैं और स्थान या देश या काल का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे परिवर्तित नहीं होती हैं, जो जैसी होती हैं वो वैसी ही रहती हैं। इसके बावजूद भी नवीन उपकरणों से मानव व्यवहार से संबंधित ऐसे तथ्य खोज लिए गए हैं जो अटल व यथार्थ हैं। यानी जो विद्वान कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि भाई जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसमें भी नवीन प्रविधियों का उपयोग मानवीय व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है, अतः और मानवीय व्यवहार को नवीन प्रविधियों के माध्यम से समझा जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे तथ्य भी खोज लिए जाते हैं जो कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही अटल व यथार्थ होते हैं। अगला पॉइंट इसमें लेते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। विद्वान कहते हैं, जो मानते हैं कि भाई ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही भविष्यवाणी नहीं कर सकता और न ही इसकी भविष्यवाणी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही सत्य सिद्ध होती है। इसलिए भविष्यवाणी करने की क्षमता ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं है, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, अतः ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा शोध कार्य, अध्ययन कार्य किए जाते हैं और भविष्यवाणी भी की जाती है, परंतु कई बार परिस्थितियां भिन्न होने पर वो भविष्यवाणियां उतनी सटीक नहीं होती या 100% सही नहीं उतरती जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत उतरती हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश भविष्यवाणियां हैं वो सही होती है। अगले अपनी बात करते हुए वो कहते हैं कि देखिए विज्ञान है, मौसम विज्ञान को हमने विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत माना है,
तो कई बार मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ, जो कि वो वर्षा के बारे में, तूफान के बारे में, आंधी के बारे में करता है, तो वो भी कई बार गलत हो जाती हैं। तो क्या हम उसे विज्ञान नहीं कहेंगे? हम तो उसे विज्ञान ही कहते हैं। तो जब हम उसे विज्ञान कहते हैं, उसकी भविष्यवाणियाँ भी उतनी सटीक कई बार नहीं रह पाती है। तो ठीक वैसे ही ग्रामीण समाजशास्त्र की द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ भी कई बार सटीक नहीं होती है। लेकिन जैसे हमने मौसम विज्ञान को विज्ञान माना है, तो ठीक उसी प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र भी विज्ञान है। तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक नवीन या उदीयमान विज्ञान है। अभी अभी इसका जन्म हुआ है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो भी एक नवीन विज्ञान है और ग्रामीण समाजशास्त्र तो उसी समाजशास्त्र की एक शाखा है, एक नवीन शाखा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो यह तो उससे भी नहीं है, इसलिए अभी अभी तो इसका जन्म हुआ है। तो इसे आगे अभी तो और आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। धन्यवाद।